कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारे घर पर आया था ना, तुमने मुझे पहचाना? क्या तुम मुझे पहचान पाए? मैं तो तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे घर आया था मेरे बच्चे। क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम्हारा मन एक पल को सोचने पर मजबूर भी हो गया था, क्या ये मेरा कान्हा तो नहीं? तुम जानते हो, मैं एक बाल अवस्था में तुम्हारे घर पर आया था। मैंने तुम्हारे घर पर बाल अवस्था में प्रवेश भी किया था मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में उठा बैठा, खेला खाया पिया, सब कुछ किया मैंने। क्या तुम मुझे पहचान पाए? हाँ, पहचान पाए अपने कृष्ण को, अपने लल्ला को? बहुत दिनों से बुला रहे थे। देखो, मैं तो तुम्हारे घर आया भी, खेला भी, खाया भी, सब कुछ किया मैंने। क्या तुम मुझे पहचान पाए? और तुम्हें पता है, मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर गया, ढेर ढेर सारा। और जो तुमने मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए ना, जैसे पंजीरी, तुमने मेरे लिए मिठाई भी बनाई। तुम जानते थे कि मुझे मिठाई कितनी पसंद है। तुमने मेरे लिए माखन भी निकाला, और ताज़ा माखन तुमने मेरे लिए निकाल कर रखा। और ये बहुत दिनों से तुमने सोचा था कि तुम मेरे लिए माखन बनाओगे। तुमने बनाया और वो मैंने खाया मेरे बच्चे। और अगर विश्वास नहीं ना, तो भोग जाकर देखो एक बार, तुम्हें भोग में से खाया हुआ नज़र आएगा। तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे कान्हा आए थे, तुम्हारे कृष्ण कन्हैया आए थे। और सुनो, अपने मन का डर है ना, उसे निकालो मेरे बच्चे। मन में डर मत रखो। तुम्हारे मन का डर है ना, वो तुम्हें ही खाए जा रहा है अंदर से। तुम्हारे मन का डर ही तुम्हें परेशान कर रहा है अंदर से, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये सब सोचने के बजाय ना मेरे बच्चे, तुम हल ढूंढो, चीज़ें ढूंढो। चीज़ें सामने है तुम्हारे, समस्या का हल है तुम्हारे सामने। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आएगी तुम पर, तो क्या मैं चुप बैठा रहूँगा? नहीं मेरे बच्चे, मैंने तो तुम्हारे लिए पहले से ही उसका हल निकाल दिया। लेकिन तुम हो कि अपने अंदर अभी तक वो डर, वो परेशानी लेकर बैठे हो। मत लेकर बैठो, मत सोचो इतना। मैं हूँ तेरे साथ। और देखो, जो मैंने तुम्हें बताया ना मेरे बच्चे, जो हल दिया है, उस हल से तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और सुनो, जैसे तुम मेरा हर वक्त, हर पल मंत्र जाप करते रहते थे, नाम जाप करते रहते थे, आजकल क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम आजकल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास समय नहीं है, मानता हूँ। लेकिन तुम चलते फिरते, खाना बनाते या फिर और कोई काम करते करते तुम मेरा नाम जाप कर सकते हो ना। और सुनो, किसी की भी बातों में मत आना, किसी धोखाधड़ी में मत आना। अगर कोई तुमसे कहे कि उसके व्यवसाय में तुम पैसा लगाओ, तो तुम मत लगाना, निवेश मत करना मेरे बच्चे। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, उसकी बातों में मत आना, क्योंकि तुमने अपनी पूंजी को बहुत मुश्किलों से जमा किया है। अपनी पूंजी को लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, और यही कोशिश करना कि अपने व्यवसाय को खुद से खड़ा कर सको, अपने दम पर खुद का कर सको, जिससे तुम्हें किसी की साझेदारी करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि साझेदारी में कल को दिक्कत आएगी मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर आएगी। मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। चाहे कम खाओ, लेकिन अपना करो। दूसरे के साथ करोगे तो परेशान रहोगे। पता है मुझे, पता है किसने तुम्हारे घर से चोरी की, पता है मुझे, सब जानता हूँ मैं। तुम रोना बंद कर दो, परेशान मत हो तुम। जिसने चोरी की है ना, वो अपने आप तुम्हारा सामान तुम्हें वापस लौटाएगा। अपने आप उसे ये महसूस होगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। वो अपने आप आएगा तुम्हारे पास। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा सामान कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारा सामान वापस लौट कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वो सामान सिर्फ सामान नहीं, तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। वो वापस आएगा मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारा सामान तुम्हारे पास वापस आएगा। और सुनो, आजकल तुम कुछ सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो ना, तो सीखो। सीखने से पहले कभी ये मत सोचना कि वो तुम नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें बता दूं पहले ही कि तुम सब कुछ कर सकते हो। और ये लिंग में भेदभाव कभी मत करना कि तुम लड़की हो या लड़का हो, तुम नहीं कर सकते या तुम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मत सोचना। तुम्हारे कान्हा ने ये सृष्टि एक जैसी बनाई है। लक्ष्मी को भी बहुत ऊपर रखा है, हर इंसान को मैंने बहुत ऊपर रखा है। स्त्री का मान सम्मान करो, स्त्री को आगे बढ़ाओ ज़िंदगी में, और ख़ुद भी आगे बढ़ो। ये मैं चाहता हूँ। जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होगा, इज़्ज़त होगी, उस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी। इज़्ज़त करो, लक्ष्मी की इज़्ज़त करो,
मान सम्मान दो उन्हें, सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे घर पर। और तुम भी मेरी बच्ची, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो कि तुम नहीं कर सकती। तुम सब कुछ कर सकती हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, खड़ा हूँ तेरे साथ, तेरे सर पर हाथ रखा है मैंने। तूने मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधी ना मेरी बच्ची, है ना? तो फिर उस राखी की लाज बचाऊंगा मैं। तो चिंता मत कर, इज़्ज़त रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। और सुनो, जब भी कहीं बाहर जाते हो ना, अपने साथ अपना पानी, अपनी दवाइयाँ लेकर जाया करो। मत हुआ करो परेशान, मत भागा करो ऐसे हड़बड़ाहट में। पहले से ही अपनी दवाइयाँ, अपना पानी निकाल के रखा करो। जब तुम जानते हो कि तुम्हें हड़बड़ाहट में जाना पड़ता है, जल्दबाजी में तुम्हें भागना पड़ता है, तो पहले से ही अपने कुछ कामों को करके रखो। जो तुम्हारे गृह कार्य हैं, जो तुम्हारी चीज़ें हैं, उन्हें पहले से ही क्यों नहीं करके रखते तुम? करके रखो। और सुनो, तुम्हारे रिश्तों में बहुत खटास आ रही है ना, वो भी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। तो चिंता मत करना, वो तीसरा व्यक्ति चाहे जितना मर्जी तुम्हारे ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश क्यों ना कर दे, लेकिन वो घोल नहीं पाएगा, चाहे जितना मर्जी कर ले। क्योंकि मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे रिश्ते को टूटने नहीं दूँगा। तुम्हारा रिश्ता टूटने पे नहीं आएगा, विश्वास रखो अपने कान्हा के ऊपर। और सुनो मेरी बात को, थोड़ी सी भाषा में बदलाव करने की ज़रूरत है। तुम्हारे घर के बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे, वो थोड़ा सा ज़्यादा बोलने लग गए हैं, बड़ों के आगे ज़ुबान चलाने लग गए हैं, जो गलत है मेरे बच्चे, जो अभी से गलत है। अगर तुमने अभी से रोक टोक नहीं की, अगर उन्हें नहीं समझाया कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो गलत निकल जाएंगे और कल को तुम्हें ही, कल को आगे से बोलेंगे, चीज़ें बोलेंगे, बदतमीज़ी करेंगे। फिर क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? अभी तुम उन्हें छोटा कहकर माफ़ कर देते हो, बचपना सोचकर छोड़ देते हो, लेकिन क्या वो सही है मेरे बच्चे? बोलो, वो बचपना नहीं उनका, वो बदतमीज़ी है। बचपने में और बदतमीज़ी में फ़र्क है मेरे बच्चे। वो नादानी नहीं कर रहे हैं, तुम नादानी कर रहे हो, और तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए, अभी इसी वक्त रोकना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, शत्रु बहुत है तुम्हारे, बहुत शत्रु हैं। हर किसी के सामने अपनी चीज़ें मत दिखाया करो, हर किसी के सामने शेखी मत किया करो कि तुम्हारे पास ये है वो है। मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे पास जो है ना, वो मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारी मेहनत से तुम्हें मिला है, मेरी कृपा आशीर्वाद से तुम्हें मिला है, तो उसे संभाल कर रखो। ना कि अपने दुश्मन खड़े करो, अपने शत्रुओं को खड़ा करो, मत करो। और दिखावे में ज़िंदगी मत जियो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत जियो। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि उनके अंदर इतना ठहराव आ गया है ना, पहले जैसे वो लोगों को देखकर परेशान होते थे, लोगों को देखकर अपनी ज़िंदगी की तुलना करते थे ना, अब वो तुलना नहीं करते। अब उनके मन में इतना ठहराव है ना, उन्हें समझ में आ गया है कि ठहराव ही सब कुछ है, शांति ही, संतुष्टि ही सब कुछ है दुनिया में, और बाकी कुछ भी नहीं है। और सुनो मेरी बात को, तुम्हें जिस बात का अंदर से मलाल है ना कि तुमने वो गलती की थी, तुम्हारे अंदर वो एहसास है, वो पछतावा है, मैं जानता हूँ। लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं कि तुम जाकर माफ़ी मांगो। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुमसे कहूँगा कि जाओ और जाके माफ़ी मांगो, माफ़ी मांग लेना उस समय जाकर, और अपने मन को हल्का कर लेना। लेकिन अभी के लिए कुछ वक्त रुक जाओ, और अपने आप को इतना दोषी मत समझो तुम। जो हुआ था वो हालात थे, वो तुमसे भी नहीं हुआ, वो गुस्से गुस्से में हुआ मेरे बच्चे। क्योंकि क्रोध ना सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। बस इतना कहूँगा कि अपने क्रोध पर ना थोड़ा सा काबू पाने की कोशिश करो मेरे बच्चे। तुम्हारा ही गुस्सा, तुम्हारा ही क्रोध तुम्हें ही नुकसान की तरफ लेके जाता है। थोड़ा सा अपने आप में बदलाव भी करो। और सुनो, जश्न है ना तुम्हारे घर पर, उस जश्न में मैं शामिल ज़रूर रहूँगा। और उस जश्न में तुम ऐसे ही कपड़े मत पहनना हर बार की तरह। इस बार इस जश्न में तुम कपड़े लेकर आओगे, ख़रीद कर लेकर आओगे, और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हर बार तुम यही करते हो, कभी किसी के कपड़े पहनना तो कभी किसी के कपड़े पहनना। इस बार तुम खुद से कपड़े लेकर आओगे, अपने लिए लेकर आओगे, और अपने मन से लाओगे, पहनोगे उसे मेरी खुशी के लिए। करोगे ना? खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।